प्रदेश उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का सबक मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ तैयारियों में 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल के खास प्रोग्राम में हुई हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट को लेकर दावेदारी की ताल ठोक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दाताराम चौहान से हुई 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल की खास विशेष चर्चाएं। 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल को लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दाताराम चौहान जी, देखिए इस रिपोर्ट कार्ड में। और उस पर लेकर हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दाताराम चौहान जी मौजूद है। आज इनसे खास विशेष चर्चाओं में इनसे हम जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में। सर, आज जैसा कि माना जाता है 2022 का विधानसभा चुनाव भी दौर शुरू हो चुका है और उस पर लेकर आप भी एक हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आप भी एक कांग्रेस के टिकट को लेकर ताल ठोक रहे हैं। उसमें इस बार क्या नए मोड़ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उस पर एक नया मोड़ लग रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे पास आए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। रही मुद्दों की बात, सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा सरकार में इतनी महंगाई हो गई है कि हर आदमी त्रस्त है। पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है। दूसरा, खनन संबंधी जो आप कह रहे हैं, हरिद्वार में खनन की बहुत बुरी दिशा हो गई है जब से भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका पूरा संरक्षण है इन लोगों को हरिद्वार से खनन कराने में, और इसीलिए कांग्रेस ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है। ये गंगा माता का सीना जो चीर रहे हैं, ये इस बात का जवाब इस बार पब्लिक 2022 के चुनाव में इनको देगी। और मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, हरिद्वार इतना बड़ा ज़िला है और इस ज़िले में आज तक, जबकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन धुआं भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि हरिद्वार ज़िले में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। यहाँ का अगर कोई मरीज़ थोड़ा ज़्यादा बीमारी अगर उसको हो जाए, वो यहाँ हरिद्वार में कहीं दिखा ले। उसके बावजूद यहाँ से अपना मरीज़ या तो देहरादून लेकर जाएंगे, या जोलीग्रांट लेकर जाएंगे, या मेरठ लेकर के जाएंगे, या दिल्ली लेकर जाएंगे। जब तक हमारा मरीज़ रास्ते में हॉस्पिटल तक पहुंचता है, उससे ही पहले वो दम तोड़ देता है। मैं तो भाजपा सरकार को यही कहना चाहता हूं कि आप डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आप हरिद्वार ज़िले में कोई हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं, कोई शिक्षा नगरी आए, इसमें कोई शिक्षा का विकास नहीं कर पाए हैं। और रही बात किसानों की, किसान का आंदोलन हुआ, 700 लोग शहीद हो गए हैं। जब मोदी जी ने 700 लोगों को शहीद करा दिया, उसके बाद मोदी जी की आँख खुली है, उसके बाद ये कानून वापस लिया है। और दूसरा, हमारे यहाँ के हरिद्वार ज़िले में ही यहाँ पर यतीश्वरानंद महाराज गन्ना मंत्री है, और 3 साल से अभी भी लोगों का गन्ने का भुगतान बाकी है। लगता है कि इस बार इस पर क्या महत्वपूर्ण चुनाव होगा, जनता का रुख किस तरफ पे रुझान है इस बार? देखिए, जनता को पता है, असली तो यहाँ 2 ही पार्टी है, भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। बीएसपी का भी जनाधार यहाँ ख़त्म हो चुका है, और आप अभी अपनी तैयारी कर रहा है। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो गर्म में है अभी, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच में इलेक्शन है। हाँ, इतना ज़रूर है, इन लोगों के लड़ने से जी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और महाराज को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हिंदू मुस्लिम का रगड़ा नहीं चलेगा। इस बार आप लोगों ने क्या क्या मुद्दे हैं, आपने क्या काम किया है, जनता आपसे, आपने कितने पुल बनवाए हैं? सर, एक मुद्दा उठता है, सवाल सबसे बड़ा हमारा विकास के मुद्दों पर लेकर उठता है कि माना जाता है 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार जनता जो है, उत्तराखंड की जनता इस बार हरीश रावत जी के चेहरे को याद कर रही है, क्योंकि इस बार हरीश रावत जी के चेहरे पर ये चुनाव होने जा रहा है, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। और इस उम्मीदों पर हम भी देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़रें बनी हुई है, और हमने माना है कि इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे जो
तो आप बताइए ऐसी सरकार का हम लोग क्या करेंगे। सर, हमारा जहाँ तक माना जाता है कि 2000 विधानसभा 17 के चुनाव में जब हरीश रावत जी यहाँ पर चुनाव लड़े थे इस हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से, माना जाता है कि एक ऐसी ऐतिहासिक सीट रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एक सीएम के रूप में और इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। उनको एक ऐसी करारी हार मिली थी यहाँ पर लेकर 2017 के चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव सिर पर है कि कांग्रेस वो हकीकत की नज़रिया देखने पर तुली हुई है, वो उस चीज़ को देख रही है, पूरी अस्थायी तरीके से उस चीज़ पर जांच कर रही है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव पर आप भी वहाँ पर ताल ठोक रहे हो उस विधानसभा पर लेकर हरिद्वार ग्रामीण पर, तो इसमें क्या नया रूप लेने जाएगी ये सीट, इस पर किस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है? देखिए, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर ये अपना हर बार गेम खेलती है और गेम चेंज करने में ये माहिर भी है। इस बार ग्रामीण की सीट पर, इस पे हरिद्वार ग्रामीण पर इस बार कोई बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस से भी फिलहाल कोई नहीं है। इस बार पब्लिक इनके झांसे में नहीं आएगी क्योंकि इस बार इस सीट पर मुकाबला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हरीश रावत जी जो पिछली बार हारे हैं वो हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों की साजिश थी और रामदेव जी का भी पूरा सहयोग रहा है हरीश रावत जी को हराने के लिए। हरीश रावत जी ने थोड़ा सा उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ज़बरदस्ती औरंगाबाद में कुछ ज़मीनों पर अतिक्रमण किया था, ज़बरदस्ती कब्जाई थी। वो रावत जी ने संज्ञान लिया, उन लोगों की ज़मीनों को छुड़ाने का काम किया, इसलिए रामदेव महाराज भी उनसे खिलाफ थे और भाजपा ने सब लोगों को अपना एक वो इकट्ठा करके उनको ज़बरदस्ती हराने का काम किया है। लेकिन इस बार उस सीट पर हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं होगा, इस बार इलेक्शन होगा आमने सामने का। और मैं चौहान समाज से हूँ, 15,000 से ऊपर हमारे वहाँ वोट है और ये 15 के 15,000 वोट चौहान समाज का मैं सर जैसे कि आपने बोला कि 15,000 चौहान समाज के वोट है, इसमें माना जाता है कि लगातार उस सीट पर 3 पार्टी चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज, कांग्रेस और बीजेपी। एक इस बीच चौथी पार्टी वो है आम आदमी पार्टी भी है, वहाँ से आम आदमी पार्टी को लेकर दावेदारी, टिकट की लेकर दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं कि नरेश शर्मा जी, क्या लगता है कि इस बार इस पर क्या महत्वपूर्ण चुनाव होगा?